नमस्ते और स्वागत। हेलो दोस्तों। नमस्ते। और एक बार फिर से आपका दिल से स्वागत है आईपीएल 2025 के सबसे रोमांचक और ताज़ा अपडेट में। मैं हूं आपका दोस्त, आपका कमेंटेटर, जो लेकर आया हूं आज के धमाकेदार मुकाबले का पूरा हाल। आज का दिन बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने वाले हैं पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच हुए उस शानदार मैच की, जो आज 5 अप्रैल 2025 को चंडीगढ़ के महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। यह आईपीएल 2025 का 18वां मैच था और दोस्तों, क्या मुकाबला था ये। दोनों टीमें अपनी पूरी ताकत लेकर मैदान पर उतरी थी, लेकिन अंत में बाजी मारी राजस्थान रॉयल्स ने, और वो भी 50 रनों के बड़े अंतर से। राजस्थान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 205 रन बनाए और पंजाब को 155 रनों पर समेट दिया। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इस मैच के हर एक पल को आपके लिए फिर से जीवंत करने वाले हैं। हर गेंद, हर चौका, हर छक्का, हर विकेट और हर वो लम्हा जो इस मुकाबले को इतिहास के पन्नों में दर्ज करने वाला है। मैच का परिचय। आईपीएल 2025 अब तक एक रोलर कोस्टर की सवारी से कम नहीं रहा। हर दिन एक नया रोमांच, हर मैच में एक नई कहानी। और जब बात पंजाब किंग्स और राजस्थान रॉयल्स की हो, तो ये सिर्फ एक खेल नहीं रह जाता, बल्कि एक जंग बन जाता है। गर्व की, प्रतिष्ठा की और फैंस के जज्बातों की। पंजाब किंग्स, जिन्होंने इस सीजन की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में की थी। पहले दो मैचों में गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स को हराकर वे अंक तालिका में टॉप पर थे। कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में ये टीम अपने घरेलू मैदान महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपुर में हैट्रिक लगाने के लिए तैयार थी। दूसरी तरफ राजस्थान रॉयल्स, जिनकी शुरुआत थोड़ी लड़खड़ाई थी। पहले दो मैच हारने के बाद उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर वापसी की थी। संजू सैमसन की कप्तानी में ये टीम अब अपनी लय को बरकरार रखना चाहती थी। एक खास बात, यह मुल्लानपुर में आईपीएल 2025 का पहला मैच था। क्या पंजाब अपने घर में अजेय रहेगी या राजस्थान यहां से अपनी कहानी बदलेगी? चलिए, इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। टॉस और शुरुआत। मैच की शुरुआत हुई टॉस से। महाराजा यादविंद्र सिंह इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, मुल्लानपुर में भीड़ का शोर आसमान छू रहा था। लाल और चांदी रंग में पंजाब के फैंस और गुलाबी रंग में राजस्थान के समर्थक अपने अपने हीरो को चीयर करने के लिए तैयार थे। टॉस के लिए मैदान पर आए पंजाब किंग्स के कप्तान श्रेयस अय्यर और राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन। सिक्का उछला और जीत हुई श्रेयस अय्यर की। अय्यर ने बिना देर किए पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनका कहना था कि यह नई पिच है और पहले गेंदबाजी करके वे हालात को समझना चाहते हैं। संजू सैमसन ने कहा कि वे भी पहले बल्लेबाजी करना चाहते थे और अब उनका लक्ष्य होगा एक बड़ा स्कोर खड़ा करना। दोनों कप्तानों की रणनीति साफ थी, लेकिन खेल को मैदान पर ही तय करना था। राजस्थान रॉयल्स की बल्लेबाजी। पहली पारी। राजस्थान रॉयल्स की पारी शुरू हुई उनके सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और संजू सैमसन के साथ। पंजाब की तरफ से पहला ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह। और दोस्तों, क्या शुरुआत थी। पहली ही गेंद पर अर्शदीप ने एक तेज आउट स्विंगर डाली। जायसवाल ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छूते हुए हल्का सा किनारा ले गई। अंपायर ने नकार दिया, लेकिन पंजाब ने रिव्यू लिया। अल्ट्राइज में हल्का स्पाइक दिखा, लेकिन गेंद जमीन को छू रही थी। जायसवाल बच गए। अगली गेंद पर जायसवाल ने कवर ड्राइव के साथ चौका जड़ दिया। पहले ओवर में 6 रन आए। दूसरे ओवर में लॉकी फर्ग्यूसन आए। सैमसन ने संभलकर खेलना शुरू किया। तीसरे ओवर में जायसवाल ने अर्शदीप की गेंद पर 2 चौके जड़े। चौथे ओवर में फर्ग्यूसन की गेंद पर सैमसन ने मिड ऑफ के ऊपर से छक्का लगाया। पावरप्ले के बाद राजस्थान का स्कोर 48 पर 0 था, लेकिन सातवें ओवर में मार्को यानसेन ने कमाल दिखाया। सैमसन ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और ग्लेन मैक्सवेल ने शानदार कैच लपक लिया। सैमसन 26 गेंदों में 38 रन बनाकर आउट। स्कोर 89 पर 1। रियान पराग अब क्रीज पर आए। आठवें ओवर में जायसवाल ने युजवेंद्र चहल की गेंद पर छक्का जड़ा। 10 ओवर के बाद स्कोर 100 पर 1 था। 11वें ओवर में फर्ग्यूसन ने वापसी की। जायसवाल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद लॉन्ग ऑन पर श्रेयस अय्यर के हाथों में गई। जायसवाल 45 गेंदों में 67 रन बनाकर आउट। उनकी पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। स्कोर 107 पर 2। नीतीश राणा अब क्रीज पर आए। 13वें ओवर में पराग ने चहल की गेंद पर चौका और छक्का जड़ा। 15वें ओवर में अर्शदीप ने राणा को आउट किया। राणा 11 रन बनाकर आउट। स्कोर 128 पर 3। यहां से ध्रुव जुरेल और पराग ने पारी को संभाला। 17वें ओवर में पराग ने यानसेन की गेंद पर 2 छक्के जड़े। 19वें ओवर में शिमरन हेटमायर ने अर्शदीप की गेंद पर चौका और छक्का जड़ा, लेकिन अगली गेंद पर हेटमायर आउट हो गए। हेटमायर 12 गेंदों में 20 रन बनाकर आउट। स्कोर 190 पर 4।
अंतिम ओवर में जुरेल ने फर्ग्यूसन की गेंद पर 2 चौके जड़कर स्कोर 205 पर 4 तक पहुंचाया। पंजाब के लिए फर्ग्यूसन और अर्शदीप ने 2-2 विकेट लिए। ये स्कोर चुनौतीपूर्ण था, लेकिन क्या पंजाब इसे चेस कर पाएगी? चलिए देखते हैं। पंजाब किंग्स की बल्लेबाजी, दूसरी पारी। पंजाब की पारी शुरू हुई प्रभसिमरन सिंह और प्रियांश आर्य के साथ। राजस्थान की तरफ से पहला ओवर लेकर आए जोफ्रा आर्चर। और दोस्तों, क्या शुरुआत थी। पहली ही गेंद पर आर्चर ने एक तेज इनस्विंगर डाली। आर्य चकमा खा गए और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। आर्य 0 पर आउट। स्कोर 0 पर 1। पंजाब के फैंस के चेहरे लटक गए। दूसरी गेंद पर श्रेयस अय्यर आए। पांचवीं गेंद पर आर्चर ने फिर से कमाल दिखाया। अय्यर ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद हवा में उछली और यशस्वी जायसवाल ने शानदार कैच लपक लिया। अय्यर 10 रन बनाकर आउट। स्कोर 10 पर 2। दूसरे ओवर में संदीप शर्मा आए। मार्कस स्टोइनिस ने चौका जड़ा, लेकिन तीसरे ओवर में संदीप ने वापसी की। स्टोइनिस ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाते हुए संदीप के हाथों में वापस गई। स्टोइनिस 1 रन बनाकर आउट। स्कोर 15 पर 3। यहां से प्रभसिमरन और नेहाल वढेरा क्रीज पर आए। पावरप्ले के बाद पंजाब का स्कोर 43 पर 4 था। 7वें ओवर में कुमार कार्तिकेय ने प्रभसिमरन को आउट किया। उनकी गुगली ने प्रभसिमरन को चकमा दे दिया और गेंद स्टंप्स पर जा लगी। प्रभसिमरन 17 रन बनाकर आउट। स्कोर 43 पर 4। ग्लेन मैक्सवेल अब क्रीज पर आए। 10 ओवर के बाद स्कोर 68 पर 4 था। 11वें ओवर में वढेरा ने वनिंदु हसरंगा की गेंद पर छक्का जड़ा। 13वें ओवर में मैक्सवेल ने कार्तिकेय की गेंद पर चौका और छक्का जड़ा, लेकिन 15वें ओवर में महीश तीक्ष्णा ने वापसी की। मैक्सवेल ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद जायसवाल के हाथों में गई। मैक्सवेल 21 गेंदों में 30 रन बनाकर आउट। स्कोर 131 पर 5। यहां से वढेरा और शशांक सिंह ने कोशिश की। 16वें ओवर में वढेरा ने हसरंगा की गेंद पर छक्का जड़ा। 33 गेंदों में अपनी 50 पूरी की, लेकिन 17वें ओवर में हसरंगा ने वढेरा को आउट कर दिया। वढेरा 41 गेंदों में 62 रन बनाकर आउट। स्कोर 136 पर 6। 18वें ओवर में संदीप ने सूर्यांश शेडगे को आउट किया। शेडगे 2 रन बनाकर आउट। स्कोर 136 पर 7। 19वें ओवर में तीक्ष्णा ने माको यानसेन को आउट किया। यानसेन 3 रन बनाकर आउट। स्कोर 145 पर 8। आखिरी ओवर में आर्चर ने अर्शदीप सिंह को आउट करके पंजाब की पारी 155 पर 9 पर समेट दी। आर्चर ने 3/25 और संदीप तीक्ष्णा ने 2-2 विकेट लिए। राजस्थान ने 50 रनों से जीत हासिल की। मैच का विश्लेषण। दोस्तों, यह एक ऐसा मैच था जिसमें राजस्थान रॉयल्स ने हर विभाग में पंजाब किंग्स को पछाड़ दिया। पहले बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल की 67 और रियान पराग की 43 रनों की पारी ने मजबूत नींव रखी। फिर गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर के 3 और संदीप तीक्ष्णा के 2-2 विकेट ने पंजाब को ध्वस्त कर दिया। पंजाब के लिए नेहाल वढेरा की 62 रनों की पारी एकमात्र सकारात्मक पहलू रही। श्रेयस अय्यर ने कहा कि उनकी टीम ने गलतियां की। संजू सैमसन ने अपने गेंदबाजों की तारीफ की। जोफ्रा आर्चर को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। क्या खास रहा इस मैच में? इस मैच की सबसे बड़ी खासियत थी राजस्थान की शानदार वापसी। 2 हार के बाद उनकी लगातार दूसरी जीत। जायसवाल की फॉर्म में वापसी और आर्चर की बेहतरीन गेंदबाजी देखने लायक थी। पंजाब के लिए यह उनकी पहली हार थी, जो उनके लिए एक सबक थी। अंक तालिका पर असर। इस जीत के साथ राजस्थान रॉयल्स अंक तालिका में तीसरे स्थान पर पहुंच गई। उनके पास अब 4 मैचों में 4 अंक हैं। पंजाब तीसरे स्थान पर बनी हुई है, उनके पास भी 3 मैचों में 4 अंक हैं। अगला पड़ाव, आईपीएल 2025 का रोमांच जारी है। कल सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटंस का मुकाबला होगा। तो दोस्तों, तैयार रहिए अगले रोमांच के लिए। अलविदा और शुभकामनाएं। तो ये था आज के मैच का पूरा हाल। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अपडेट पसंद आया होगा। अपने विचार हमें जरूर बताएं और अगले मैच के लिए फिर से जुड़ें हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्ते, शुभ रात्रि और क्रिकेट का मजा लेते रहिए। जय हिंद। यूट्यूब के